जय हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हर एक एग्जाम के लिए। जब तक अगला अवार्ड नहीं मिल जाता तब तक ये वाले अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, ये भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, खेल मंत्रालय द्वारा इनकी घोषणा करी गई है। तो ये आप देख पा रहे हैं कुछ तस्वीरों के साथ। कुछ सवाल भी हम लोग यहां पर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और ये कुछ जानकारी है जिनके बारे में हम लोग करेंगे चर्चा। ठीक है, यहां पर हम लोग फुल डिटेल विनर्स लिस्ट, ये थंबनेल आप देख पाओगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सबसे पहले जानकारी यहां पर क्या है। जो युवा मामले का मंत्रालय है, खेल मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। क्या नाम है? मनसुख मंडाविया जी। इनके द्वारा घोषणा करी गई है। अब देखिए, जो पुरस्कार हैं वो काफी प्रकार के होते हैं, जिसमें से आप देखते हो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक खेल रत्न पुरस्कार। इस साल खेल रत्न पुरस्कार नहीं प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस साल खेल रत्न पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए हैं। अर्जुन पुरस्कार लगभग 17 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये इसका पहले नाम था ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट, इसी का नाम चेंज करके कर दिया गया है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले जब इसका नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम था तब इसके तहत पुरस्कार राशि 10 लाख दी जाती थी, और अब ये अपडेट हुआ है 15 लाख इसकी तहत धनराशि दी जा रही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार भी है, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी है। तो अभी हमें ये और ये वाले नहीं पता है ना? बाकी और हमें पता है जिनके बारे में आज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलो। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। इस साल कितने अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? आप बोलते हो 17। 17 मतलब खतरा, बस वही 17 अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 4 साल लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। कौन कौन से नाम है? सबसे पहले खेल है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स याद कैसे करेंगे? तेजस्वी प्रियंका को मोहब्बत हो गई किससे? एकता से। ये एथलेटिक्स वाले खिलाड़ी हो गए। तेजस्वी प्रियंका को मोहब्बत हो गई एकता से। 2-3 बार बोलिए, तेजस्वी प्रियंका को मोहब्बत हो गई एकता से। तो तेजस्वी तेजस्विन शंकर, प्रियंका प्रियंका गोस्वामी, मोहब्बत मतलब मोहम्मद अजमल, और एकता एकता भ्याड़। ये पैरा एथलेटिक्स से है ना? ये एथलेटिक्स और ये पैरा एथलेटिक्स मतलब दिव्यांग खिलाड़ी हैं। तो 4 नाम। डायरेक्ट आपसे सवाल कैसा आएगा? सवाल मैं अगर बोलूं तो डायरेक्ट आपसे एक तरफ खिलाड़ी लिखेगा, खिलाड़ी का नाम पूछेगा कि ये किस खेल से संबंधित है। अभी मैं बहुत सारे सवाल आपको दिखाऊंगा भी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस अभी याद करिए। एथलेटिक्स आपने बोला तेजस्वी प्रियंका को मोहब्बत हो गई एकता से, है ना? तेजस्वी से तेजस्विन शंकर, डेकाथलॉन एथलेटिक्स। आपने बोला प्रियंका तो प्रियंका गोस्वामी, इसके अलावा मोहब्बत हो गई तो मोहम्मद अजमल, एकता एकता भ्याड़, पैरा एथलेटिक्स। आइए, हॉकी। जैसे हमको हॉकी से प्यार था, है ना, वैसे ही हमारी मम्मी जी जो हमसे प्यार करती हैं तो क्या बोलती हैं? मेरा लाल, मेरा राजकुमार, है ना? मेरा लाल, मेरा राजकुमार। जैसे मम्मी जी हमको बोलती हैं वैसे ही हमें प्यार है किससे? हॉकी से। आप इस तरह याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपने बोला प्यार से हम बोलते हैं हॉकी को, प्यार से हम बोलते हैं राजकुमार जी, प्यार से बोलते हैं लाल जी। ठीक है, नाम बड़ा खतरनाक है इनका, है ना? ये अर्जुन पुरस्कार ना जीती होती तो हम लोग बिल्कुल ना पढ़ते। आ जाओ, आपने बोला ये है राजकुमार पाल, ये है लाल रे मिसियामी। ठीक है, लाल रे मिसियामी। ठीक है, ये हमने देखा हॉकी के। शतरंज में आप देखोगे वीडी सतीशन। केरल के सीएम का नाम क्या है? वीडी सतीशन। यहां भी वी और डी। तो आपने बोला वी से विदित गुजराती, डी से दिव्या देशमुख। तो वीडी तो विदित जी और दिव्या जी। दिव्या जी पिछले साल महिलाओं का शतरंज चैंपियनशिप जीती थी, आपको याद होगा, फीडे वाला। तो शतरंज के कौन है? विदित और दिव्या। दोनों का नाम भी अगर आप देखोगे ना, दी व, तो यहां पर डी और वी दोनों मिलेगा, यहां पर भी वी और डी दोनों मिलेगा। ठीक है, शतरंज के। नेक्स्ट, अब यहां पर हमने देखे कितने खिलाड़ी हो गए हैं? 8। और यहां पर आपको मिलेंगे 4, और यहां पर मिलेंगे 1-2 नाम एक साथ हैं तो यहां पर 5। तो 4 5 9, 9 और 8 17। ठीक है, आइए यहां पर देखते हो शूटिंग।
शूटिंग, 3 प्रकार की शूटिंग की यहां पर बात करी गई है, 3 प्रकार की शूटिंग की बात करी गई है। जब सिर्फ शूटिंग लिखा हो, सिर्फ निशानेबाजी लिखा हो, इसका मतलब आप बोलेंगे श्योराण, शूटिंग श्योराण, शूटिंग श्योराण, शूटिंग श्योराण। जब बधिर लिखा हो, बधिर, बधिर मतलब डीप, डीप मतलब जिसको सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो आप बोलते हो ये है धनुष जी। अरे याद है तुमको एक शमिताभ नाम की मूवी आई थी, उसमें जो धनुष साहब थे, एक्टर के रूप में काम कर रहे थे, वो बोल नहीं सकते थे। तो बस वैसा ही कोरिलेट कर लो, मन में बिठा लो कि धनुष जी यहां पर सुन नहीं पा रहे लेकिन निशाना लगा रहे हैं, बड़ा अच्छा। एक पैरा शूटिंग की बात करी गई, ये है रुद्रांश, है ना। तो 3 नाम यहां पर आपने देखे, शिवराण जी शूटिंग कर रहे हैं, इसके अलावा आपने देखा धनुष जी, धनुष जी को सुनाई नहीं दे रहा था, वो भी शूटिंग कर रहे हैं। एक रुद्रांश जी, वो पैरा शूटिंग वाले हैं, तीनों शूटिंग के हैं, ठीक है। इसके बाद आपने बोला मुक्केबाजी, नरेंद्र जी मुक्केबाजी करेंगे, नरेंद्र जी मुक्केबाजी करेंगे। अरविंद जी रोएंगे, अरविंद जी रोएंगे। अब देखो कबड्डी की मैं बात करता हूं, कबड्डी में आप बोलते बोलते जाते हो, है ना, कबड्डी 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 कबड्डी, राइट। तो आप सुर लगाते हो, तो पूजा जी ने सुर लगाया और जीत गई कबड्डी, पूजा जी ने सुर लगाया और जीत गई, तो ये कबड्डी की बात यहां पर करी गई, ठीक है। और आपने बोला बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, एक है कौन, त्रिशा, एक है गायत्री, त्रिशा गायत्री, त्रिशा गायत्री, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हो जाएंगे। तो कोरिलेट कर लीजिए, डायरेक्ट रट्टा मार लीजिए, 1-2 बच्चों को भी अगर इस तरह की बकवास ट्रिक से फायदा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। आइए, ये एक साथ भी लिस्ट मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे, पूरी क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, कहां पर, टेलीग्राम के अंदर। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा टेलीग्राम, जिस चैनल पर अभी आप ये क्लास देख रहे हैं उसी का नाम आप टेलीग्राम पर लिखेंगे, मिल जाएगी क्लास। आइए अब बात हम करते हैं अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला, है ना। पिछले साल मुरलीकांत राजाराम पेटकर साहब को दिया गया था, जिनके ऊपर चंदू चैंपियन मूवी बनी थी। इस साल दिया गया है फुटबॉल के अरुमै नायगम, अरुमै नायगम, अरुमै नायगम साहब। ये कौन से खेल से संबंधित थे, फुटबॉल से संबंधित थे। जीवन काल में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया फुटबॉल के क्षेत्र में, इसलिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे आ जाइए, द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको पता है कि यह 1985 से शुरू हुआ था, 1985 से शुरू हुआ था। जबकि मैं बात कर रहा हूं अगर अर्जुन पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में, है ना। 15 लाख रुपए इसके तहत प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा मैंने बोला अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये शुरुआत होती है 2002 से, इसके तहत भी 15 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से होती है। जीवन पर्यंत वाली कैटेगरी पर दिया जाएगा 15 लाख रुपए, जबकि रेगुलर कैटेगरी पर है ना, ये रेगुलर कैटेगरी है, इस पर दिया जाएगा 10 लाख रुपए, ठीक है। अब यहां पर देखो बड़ा ही आसान है, नेहा के छोटे वीर, छोटे भाई जो होते हैं उनको वीर बोला जाता है, तो नेहा बड़ी बहन है, उसके छोटे वीर हैं, तो नेहा के छोटे वीर, नेहा के छोटे वीर। नेहा संबंधित है शूटिंग से, छोटे जी संबंधित है मुक्केबाजी से, छोटे छोटे हाथों से मुक्के चलाते हैं, और वीर जी संबंधित है एथलेटिक्स से। याद रखिएगा, वीर मतलब परवीर। आप बोलोगे जीवन पर्यंत, ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसमें धर्मेंद्र वीरेंद्र, धर्मेंद्र वीरेंद्र, वहां पर आपने देखा था एक नाम जिनका नाम था नरेंद्र। नरेंद्र जी क्या कर रहे थे, मुक्केबाजी कर रहे थे। यहां पर आप देखते हो धर्मेंद्र हैं और वीरेंद्र हैं। धर्म में मां आ रहा है तो मां से मुक्केबाजी, वीरेंद्र में कुश्ती। वहां पर नरेंद्र जी भी क्या कर रहे थे, नरेंद्र जी भी मुक्केबाजी कर रहे थे, यहां पर धर्मेंद्र जी भी मुक्केबाजी कर रहे हैं, ठीक है। वीरेंद्र जी कुश्ती कर रहे हैं। आइए, एक पुरस्कार खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। आप बोलते हो पुणे के अंदर जो आर्मी पैरालंपिक नोड है, आर्मी पैरालंपिक नोड है, इसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आइए कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा, ठीक है। ट्रिक नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल मैं मानता हूं, मुझे भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन सवाल तो इंपॉर्टेंट है, तो आप डायरेक्ट रट्टा मार लीजिए, है ना। आइए, इनमें से किसे शतरंज के लिए अर्जुन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है ना। शतरंज के लिए अर्जुन पुरस्कार, मैंने क्या बोला था, वीडी, है ना, वीडी सतीशन, तो विदित गुजराती जी और दिव्या जी, है ना। तो विदित वी और डी कहां है, यहां पर है, नहीं है। वी और डी यहां पर है, बिल्कुल है। वी और डी यहां पर है, बिल्कुल नहीं। वी और डी
वी तो मिल गया, डी यहां पर है नहीं, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। आपने बोला पैरा शूटिंग की बात करी गई है, पैरा शूटिंग की बात करी गई है। सिर्फ शूटिंग लिखा होता, शूटिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार, तो आप बोलते अखिल श्योराण, ये शूटिंग वाले हैं, निशानेबाजी वाले हैं। ठीक है, धनुष जी याद करो, धनुष, ये धनुष शमिताभ मूवी है ना, इनको ये बोल नहीं सकते थे, लेकिन यहां पर बधिर वाले हैं, डीफ कैटेगरी वाले हैं, डीफ शूटिंग वाले हैं। ठीक है, डीफ शूटिंग वाले आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो पैरा वाले खेल से, पैरा वाली कैटेगरी से आप बोलेंगे रुद्रांश जी का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये राजकुमार, याद करो, राजकुमार जी, जब मम्मी जी हमसे बहुत ज्यादा प्यार आता है मम्मी जी को, तब वो क्या बोलती हैं, राजकुमार, मेरे लाल, उठो खाना खा लो, नहीं तो फिर खाओगे, है ना। तो ये हॉकी से संबंधित हो जाएंगे, राजकुमार जी हॉकी से संबंधित हो जाएंगे, याद है ना। आ जाओ नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 किस संस्थान को प्रदान किया गया है, क्या आंसर हो जाएगा, आप बोलेंगे ये पुणे वाले पैरालंपिक नोड को, पुणे वाले पैरालंपिक नोड को। अगर आपने पुणे भी याद रखा है, पैरालंपिक भी याद रखा है, प्रोत्साहन भी याद रखा है, तो 3 बार आपको पी मिल जाएगा, पी, प्रोत्साहन पैरालंपिक पुणे, पैरालंपिक प्रोत्साहन पुणे। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया। फुटबॉल के लिए लाइफ टाइम कैटेगरी वाला अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आपने बोला अरु मैन, या क्या नाम है, नाम इतना खतरनाक है ना इनका, बस अरु से मैंने याद कर लिया है, आप भी ऐसे ही चाहें तो याद कर सकते हैं, अरु मैनायगम, है ना, अरु मैनायगम आपको नाम देखने के लिए मिलेगा, आप बोलते हो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से खेल से संबंधित है, फुटबॉल। अब देखो धर्मेंद्र जी, हमने क्या देखा था, अर्जुन पुरस्कार, ये कौन से कैटेगरी वाले हैं, धर्मेंद्र जी, आपने बोला इनको मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार, है ना, धर्मेंद्र जी। तो धर्मेंद्र जी मां से मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, जितनी बार नाम सामने आए उतनी बार रिवाइज करिए। वीरेंद्र जी वही लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी, और आपने बोला था द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच थे, तो वीरेंद्र जी का संबंध किससे हो जाएगा, कुश्ती, है ना। सुरजीत, सुर लगाकर, कबड्डी पूजा जी जीत गई, है ना, सुर लगाकर जीत गई पूजा जी, तो ये कबड्डी से संबंधित हो जाएंगे, याद आया कि नहीं, हाँ या ना। आ जाओ नेक्स्ट, शूटिंग के लिए रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य, देखो रेगुलर कैटेगरी की बात करी गई है, द्रोणाचार्य की बात करी गई है, शूटिंग कैटेगरी की बात करी गई है। तो मैंने क्या क्या बोला था, नेहा के छोटे वीर, नेहा जी शूटिंग वाली थी, है ना, छोटे जी मुक्केबाजी वाले थे, है ना, नेहा जी शूटिंग वाली थी, वीर जी क्या कर रहे थे, वीर जी एथलेटिक्स कर रहे थे। ठीक है, और छोटे जी के हाथ छोटे छोटे, वो मुक्केबाजी कर रहे थे, मुक्केबाजी। ये धर्मेंद्र यादव जी भी मुक्केबाजी से हैं, लेकिन ये जीवन पर्यंत कैटेगरी के थे, रेगुलर कैटेगरी के नहीं थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, शूटिंग पूछा गया है तो नेहा चौहान। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जोड़ा द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला बिल्कुल सही है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट में हमने 2 नाम देखे थे, एक धर्मेंद्र जी का नाम था, एक वीरेंद्र जी का नाम था। धर्मेंद्र जी मुक्केबाजी वाले थे, वीरेंद्र जी कुश्ती वाले थे, दोनों जहां पर फिट बैठ रहा है देख लो। ये तो दूसरी कैटेगरी का है, रेगुलर कैटेगरी का है, तो ये तो नाम ही नहीं होगा, धर्मेंद्र वीरेंद्र यही वाले नाम होंगे। आपने बोला धर्मेंद्र जी मां मुक्केबाजी है, नहीं ये गलत हो गया है। वीरेंद्र जी तो कुश्ती वाले थे, तो कुश्ती यहां लिखा है, नहीं गलत हो गया। तो जब 3 गलत हो गए तो एक ही आंसर बचा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, रोइंग, कौन रो रहे थे, आपने बोला कौन रो रहे थे, आप बोलोगे साहब अरविंद जी रो रहे थे, है ना, अरविंद जी रो रहे थे, अरविंद जी रो रहे थे। सुरजीत जी सुर लगाकर कबड्डी कर रहे थे। तेज, है ना, याद करो, तेजस्वी प्रियंका को मोहब्बत हो गई किससे, एकता से, हमने देखा था एथलेटिक्स वाले थे सारे, एकता जी बस थी किसकी, पैरा एथलेटिक्स, बाकी सारे नॉर्मल एथलेटिक्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, रोइंग वाले हैं अरविंद जी। नरेंद्र जी कौन से वाले थे, नरेंद्र जी बॉक्सिंग मुक्केबाजी वाले थे। ठीक है, बॉक्सिंग डायरेक्ट एग्जाम पर आता है,
आप कोई भी पीवाईक्यू, एसएससी, रेलवे आदि का खोलकर देख लीजिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ वर्तमान में कितनी धनराशि दी जाती है? खेल रत्न पुरस्कार है, इस साल कितने खेल रत्न दिए गए हैं? एक भी नहीं दिया गया है। तो 25 लाख रुपए इसके तहत दिए जाते हैं, आपको याद होगा। 10 लाख रुपए किसके तहत? द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन सा वाला? आप बोलेंगे रेगुलर कैटेगरी वाला। 15 लाख रुपए किसके तहत दिया जाएंगे? द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट, अर्जुन पुरस्कार दोनों, है ना, अर्जुन का लाइफ टाइम और रेगुलर कैटेगरी दोनों। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के तहत अर्जुन पुरस्कार कितने दिए गए हैं? कितने खिलाड़ियों को दिए गए हैं अर्जुन पुरस्कार? तो क्या आंसर हो जाएगा? 17। सारे आंसर आप लोग भी जैसे ही सवाल आया है ना, दोबारा से अब लगाइएगा। वीडियो खत्म हो गया, अब दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करिएगा। जैसे सवाल आपके सामने आएगा, वीडियो रोकिएगा, फिर कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है। आइए, तो ये पीडीएफ आपको यहां पर भी मिल जाएगी, सारे शेड्यूल आपको यहां पर भी मिल जाएंगे। साथ में जिस चैनल पर अभी आप ये क्लास देख रहे हैं, है ना, उस चैनल का नाम टेलीग्राम पर आपको लिखना है, वहां पर भी आपको मिल जाता है। तो जबरदस्त तरीके से आप, ये एक सवाल है, इसका उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, है ना। देख लीजिए सवाल को अच्छे से, और ऐसी ही क्लासेस के लिए लगातार फॉलो करते रहिए, है ना। हमारा एक चैनल है और चैनल पर अभी आपको कुछ क्लासेस और भी दिख गई थी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यूट्यूब ओपन करते हो, यूट्यूब पर आप क्या ओपन करोगे? यूट्यूब पर सबसे ऊपर आपको लिखना है एसएससी केजीएस। क्या लिखना है? एसएससी केजीएस। वहां पर 2 प्लेलिस्ट आपको अभी मिलेंगी। दोनों प्लेलिस्ट आपके हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्लेलिस्ट अभी अभी बनी है 2, एक टेस्ट की बनी है जो स्टैटिक जीके का टेस्ट हो रहा है, एक स्पेशल टॉपिक्स। यहीं पर आपको ये वीडियो भी देखने के लिए मिलेगा। एक सीएम गवर्नर अपडेटेड लिस्ट है और एक कॉमनवेल्थ जो हुआ है। तो ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, इनको भी आप देख लेंगे। पीडीएफ मिल जाएगी, रिवीजन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।